आता है केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की पहले नंबर तो परिभाषा क्या होती है? हाँ, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पदार्थ के विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। इसके जन्मदाता फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाएगा? लेवासिए। कौन है? लेवासिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेबोजियर। ठीक है। फिर इसके बाद परमाणु क्या होता है? हमने क्या परमाणु उसे कहते हैं परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु की खोज जो है सन 1808 ईस्वी में। खोजकर्ता का नाम है जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक। तो परमाणु की खोज किसने किया? सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु में सबसे सूक्ष्मतम कण हाइड्रोजन परमाणु का होता है। पूछा जाए परमाणु में सबसे सूक्ष्म कण किसका होता है? हाइड्रोजन परमाणु का होता है। हाइड्रोजन की जो त्रिज्या होती है, हाइड्रोजन की त्रिज्या 0.2 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होती है बच्चा? त्रिज्या पूछा जाए कितना? 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU में, किसमें बच्चा? AMU में 1.008 AMU होता है। हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी होती है? द्रव्यमान त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU में 1.008 AMU। AMU फुल फॉर्म क्या होता है? AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। जो आपका परमाणु है, परमाणु क्या होता है? गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। कैसा होता है? विद्युत उदासीन कण होता है जिसके मध्य भाग में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु में के नाभिक कौन होता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। 10⁻⁻12 या 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। परमाणु जो है मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? मूल कण। मूल कण दो प्रकार के होते हैं। मूल कण कितने प्रकार के होते हैं? मूल कण कितने प्रकार के होते हैं? पूछा जाए मूल कण दो प्रकार के होते हैं। मूल कण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 अस्थाई के रूप में और नंबर 2 अस्थाई के रूप में। ठीक, अस्थाई के रूप में। अस्थाई के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अस्थाई के रूप में कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, अस्थायी के रूप में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 ईस्वी में जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में किया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में किया था। अस्थायी के रूप में आपके इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान और पाई मेसान। पॉजिट्रॉन की खोज जेम्स एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पाउली नामक वैज्ञानिक ने किया था। मेसान और पाई मेसान का युकावा नामक वैज्ञानिक ने। कौन किया? युकावा। और फिर इसके बाद इसमें फोटान है, फोटान की खोज किए थे आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक। किसने किया? आइंस्टीन। फोटान किसे कहते हैं? फोटान ऊर्जा के जो बंडल के रूप में होते हैं, ऐसे मतलब ऊर्जा जो बंडल के रूप में होते हैं उसे हम कहते हैं फोटान। बात समझ में आई? एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन, परमाणु की खोज कौन? सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसकी परिभाषा किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु में सबसे सूक्ष्मतम कण हाइड्रोजन परमाणु का होता है। परमाणु में सबसे सूक्ष्मतम कण किसका होता है? हाइड्रोजन परमाणु का होता है। हाइड्रोजन की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है तथा द्रव्यमान AMU में 1.008 AMU होता है। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अब परमाणु क्या होता है? एक गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है जिसके मध्य भाग में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। बात समझ में आई? परमाणु जो होते हैं ये मूल कणों से मिलकर होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? मूल कण। मूल कण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी के रूप में होता है और एक अस्थायी के रूप में। जो हमको दिखते हैं ऊपर से, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब हमको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अस्थायी के रूप में हो गए। अस्थायी के रूप में कौन कौन है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पाई मेसान, युकावा, पाई मेसान। ठीक, और फोटान होता है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में किया। प्रोटॉन की खोज 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1925 ईस्वी में किया। पॉजिट्रॉन जेम्स एंडरसन ने किया था। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पाउली ने किया। मेसान और पाई मेसान का आपके युकावा। फोटान की खोज किया था आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक। फोटान किसे कहते हैं? ऊर्जा के बंडलों के रूप को ही हम कहते हैं फोटान। फोटान की खोज किया था आइंस्टीन।